गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आप देख रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके पहले वाले टॉपिक्स में पढ़ाए थे सिंपल माइक्रोस्कोप। यह है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। यह भी प्रकाश के सिद्धांत पर काम करता है। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कॉन्वेक्स लेंस था, इसमें दो कॉन्वेक्स लेंस हैं। इसके द्वारा अत्यंत छोटे से छोटे पार्टिकल्स को, ब्लड के पार्टिकल्स को, सेल्स वगैरह को आवर्धित करके आभासी और आवर्धित में देखा जा सकता है। इसमें दो उत्तल लेंस होता है। यह प्रकाश के सिद्धांत पर काम करता है। इसके द्वारा अत्यंत छोटे से छोटे पार्टिकल्स जैसे ब्लड के पार्टिकल्स, सेल्स, विषाणु वगैरह या विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनाइज्म को देखा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो देख रहे हैं आप दो लेंस, इसका एपर्चर छोटा होता है और इसका एपर्चर बड़ा होता है। इसका द्वारक बड़ा होता है और इसका द्वारक छोटा होता है। इसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट लेंस या वस्तु लेंस। इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट लेंस या वस्तु लेंस क्योंकि यह ऑब्जेक्ट के करीब में होता है। इसको कहते हैं नेत्र लेंस या आई लेंस या चक्षु लेंस क्योंकि यह नेत्र के करीब में होता है। और इसको एक नली में इस प्रकार से समायोजित किया जाता है कि समय समय पर उनके बीच की दूरी को घटाया बढ़ाया जा सके, फोकल लेंथ की लंबाई को घटाया बढ़ाया जा सके, इसकी क्षमता में परिवर्तन लाया जा सके। यह एक नली में ये दोनों लेंस इस प्रकार से समायोजित किए जाते हैं कि दोनों के बीच की दूरी को घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यह जो है ऑब्जेक्ट लेंस का मेन फोकस, यह आपका है आई लेंस का मेन फोकस। क्योंकि हर उत्तल लेंस के दो फोकस होते हैं। हर उत्तल लेंस के दो फोकस और दो फोकस दूरी होती है और इनकी फोकस दूरी धनात्मक मानी जाती है क्योंकि इनमें जो भी फोकस दूरियां मापी जाती है वह आपतित किरण के दिशा में जो भी फोकस दूरियां मापी जाती है वह आपतित किरण की दिशा में मापी जाती है। इसलिए इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है। और उत्तल लेंस आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा किसी वस्तु को देखना रहता है, जब इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा किसी वस्तु को देखना रहता है तो वस्तु को वस्तु लेंस के करीब में लाया जाता है या इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप को वस्तु के सामने तब तक समायोजित किया जाता है जब तक कि वस्तु करीब करीब मेन फोकस के करीब में न आ जाए, मेन फोकस के करीब में न आ जाए। जब ऑब्जेक्ट हमारा मेन फोकस के करीब में आ जाता है, यहां से प्रकाश की बीम किरणें, असंख्य किरणें चलती है। यहां से
लेकिन सुविधा के लिए हम दो ही किरण माने हैं। सुविधा के लिए दो ही किरण ली जाती है। सुविधा के लिए दो ही किरण ली जाती है। एक किरण प्रधान अक्ष के समांतर चलकर के बिंदु पर आपतित होती है। के बिंदु पर आपतित होती है। L1 लेंस से अपवर्तित होने के बाद मुख्य फोकस होते हुए ऑब्जेक्ट लेंस के मुख्य फोकस होते हुए निर्गत हो जाती है। L1 और L2 लेंस को इंडिकेट करता है। O डैश ऑप्टिकल सेंटर, O डैश ऑप्टिकल सेंटर। दूसरी किरणें प्रकाशीय केंद्र के सीध में चलती है। दूसरी किरणें प्रकाशीय केंद्र के सीध में चलती है और पहली किरण को B डैश बिंदु पर काटती है। पहली किरण को B डैश बिंदु पर काटती है। B डैश A डैश, B डैश A डैश AB का प्रतिबिंब बनता है। लेकिन ये प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा है। ये प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा है। अब ये प्रतिबिंब इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। यह जो प्रतिबिंब है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। पुनः इसके शीर्ष से असंख्य किरणें चलती है। यह प्रतिबिंब इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम किया। पुनः असंख्य किरणें चली और जाकर जो प्रयोगकर्ता होते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं, उनके नेत्र पर पड़ती है। ये आप AP फोकल लेंथ ऑफ द फोकल लेंथ मेन फोकस ऑफ द आई लेंस, मेन फोकस ऑफ द आई लेंस और मेन फोकस ऑफ द आई लेंस। आपका आई लेंस इधर भी है। मेन फोकस ऑफ द आई लेंस, मेन फोकस ऑफ द आई लेंस। ये किरणें इन्वेस्टिगेटर के नेत्र पर पड़ती है। उससे पुनः रिफ्लेक्ट होकर अपने ही मार्ग होते हुए अपसरित होती है और अपसरित होने के बाद B डबल डैश बिंदु पर मिलती है। B डबल डैश A डबल डैश प्रधान अक्ष पर स्वतः यानी इमेज का फॉर्मेशन A डबल डैश B डबल डैश के रूप में हुआ। इसको हम लोग कहते हैं कि B डबल डैश A डबल डैश प्रधान अक्ष पर लंब पड़ता है। अतः वस्तु का प्रतिबिंब A डबल डैश और B डबल डैश हुआ। कैसा हुआ? काल्पनिक हुआ, आवर्धित हुआ। काल्पनिक हुआ, आवर्धित हुआ और उल्टा हुआ, क्योंकि मेन एक्सिस के डाउनवर्ड में है। क्योंकि मेन एक्सिस के डाउनवर्ड में। अब रहा कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप कितना बड़ा प्रतिबिंब दे सकता है। यह माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कितना बड़ा प्रतिबिंब दे सकता है, ये डिपेंड करता है। आपको पता है एक स्वस्थ व्यक्ति के स्पष्ट दर्शक की जो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर। इसे कैपिटल D द्वारा सूचित करते हैं। L हो गया लेंथ, ये नली की लंबाई, जिस नली में दोनों को पिरोकर एडजस्ट किया गया है। AP हो गया फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। और FO हो गया फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस। इस पर डिपेंड करता है कि यह कंपाउंड माइक्रोस्कोप कितना बड़ा प्रतिबिंब दे सकता है। यह
कंपाउंड माइक्रोस्कोप कितना बड़ा प्रतिबिंब दे सकता है। इस प्रकार इसका आवर्धन का सूत्र है, इस प्रकार इसके आवर्धन का सूत्र है D गुना कैपिटल N ऑब्लिक Fe/FO। ऐसे आप कैपिटल F भी दे सकते हैं, कैपिटल Fe इंटू कैपिटल FO। एक बार और इसको समझ लीजिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप यह प्रकाश के सिद्धांत पर काम करता है और इसके द्वारा अत्यंत छोटे छोटे पार्टिकल्स को, जैसे रक्त के कण, सेल्स को, कोशिकाओं को या विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे जीवों को आवर्धित करके उल्टा रूप में देखा जा सकता है। आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, कितना बड़ा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और कितना बड़ा इसका इमेज बना, कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है और कितना बड़ा इमेज बना। तो डियर स्टूडेंट्स, जब इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप से किसी वस्तु को देखना रहता है तो इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप को वस्तु के सामने तब तक एडजस्ट किया जाता है कि जब तक वस्तु मेन फोकस के करीब में न आ जाए। जब मेन फोकस के करीब में आ जाता है तो वस्तु के सिर से असंख्य किरणें चलती है, लेकिन सुविधा के लिए हम 2 ही किरण लेते हैं। एक किरण प्रधान अक्ष के समांतर चलकर के बिंदु पर आपतित होती है, मुख्य फोकस होते हुए निर्गत हो जाती है। दूसरी किरणें प्रकाशीय केंद्र के सीध में चलती है, पहली किरण को B' बिंदु पर काटती है। A', B' प्रधान अक्ष पर लंब पड़ता है, वस्तु का प्रतिबिंब A', B'। यह A', B' प्रतिबिंब L2 लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। इसके सिर से पुनः किरणें चलती है जो कि नेत्रिका पर, जिसको नेत्रिका लेंस कहते हैं, इससे अपवर्तित होने के बाद इन्वेस्टिगेटर, अन्वेषक, दर्शक के नेत्र पर पड़ती है। ये किरणें पुनः अपने मार्ग होते हुए पीछे की तरफ अपसरित होती है, B' बिंदु पर मिलती है। A', B' इमेज प्रतिबिंब का फॉर्मेशन होता है। खुद आप कंपेयर कर सकते हैं, खुद आप कंपेयर कर सकते हैं कि कितना छोटा ऑब्जेक्ट है और कितना बड़ा इमेज बनता है। और इसको दोनों लेंस को एक नली में इस प्रकार से एडजस्ट किया जाता है ताकि समय समय पर दोनों की दूरी को घटाया बढ़ाया जा सके। और अब रही बात कि यह कंपाउंड माइक्रोस्कोप कितना बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है, इसके लिए आवर्धन आपको है M बराबर कैपिटल D स्पष्ट दर्शक की न्यूनतम दूरी, L नली की लंबाई ऑब्लिक FO इंटू FE। और आपको यह पता है कि कैपिटल D स्पष्ट दर्शक की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। इससे कम दूरी पर ऑब्जेक्ट आप रखेंगे तो सिलियरी मांसपेशियां वस्तु की दूरी के मुताबिक फोकस दूरी को एडजस्ट करने में सक्षम नहीं हो पाती है, जिसके कारण आपके नेत्र पर तनाव होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का संक्षिप्त कार्य पद्धति हुआ और ये मेरे अथक प्रयास का ही परिणाम है कि मैं हर संडे को कोशिश करता हूँ कि कुछ न कुछ आपके कुछ न कुछ टॉपिक्स देकर आपके पढ़ाई के सिलसिले को जारी रखें। इस अथक परिश्रम को सफल करने में आप लोगों को भूमिका अहम होनी चाहिए। अपने क्लासमेट को, अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये ज्ञान का जो अर्जन हो एक सार्थक तरीके से सबके बीच में शेयर होता चला जाए। थैंक यू वेरी मच।